आपको अब मेंस निकालना है। मेंस निकालने का एग्जाम पैटर्न तो बताओ, एग्जाम में क्या आएगा, किस प्रकार के प्रश्न आएंगे, पहला पेपर किसका होगा, दूसरा किसका होगा, तीसरा किसका होगा, ये नहीं पता तो एग्जाम पास कैसे हो जाएगा। तो अब शुरू करते हैं बिना ये सब चीज़ें आप इस वीडियो में सीख जाएंगे कि कितने नंबर की जीएस मिलेगी आपको मेंस में, हिंदी कितने की आएगी, हिंदी में क्या क्या आएगा, पर्यायवाची शब्द क्यों नहीं आते हैं भाई, क्यों नहीं आते हैं मेंस में, ये भी हम इस बारे में बात करेंगे। मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ कितने नंबर के आएंगे, कंप्यूटर ज्ञान कितने नंबर का आएगा, पेपर फर्स्ट में जीएस के बाद क्या उसी दिन शाम को कौन सा पेपर देना है भैया आपको पता है क्या, और वो पेपर कितने नंबर का होगा, तो सब कुछ इसी वीडियो में जानने वाले हैं। शुरू करते हैं ROARO 2024 के मेंस के बारे में। जो कुछ भी बदला है वह सब आपको इस वीडियो में पता लग जाएगा। तो कहाँ गया भैया हमारा सही समय का सही साधन, टूल्स, कुछ तो दिखाई दो, ब्रश ले लेते हैं। शुरू करते हैं भाई बिना किसी चीज़ को समय गंवाए हुए, इसको क्लोज करते हैं, फिर यहाँ से ये ले आते हैं। हाँ, ये करंट अफेयर वाला 2024 के लिए मेरा पूरी टेस्ट सीरीज मैंने लॉन्च की है, वो ये रही करंट अफेयर प्लस टेस्ट सीरीज, पूरा ROARO के लिए प्लस UPPSC दोनों के लिए काम करेगी। आज 450 रुपये की है, वैसे 499 की मिलेगी कल से, जिनको भी लेनी है संपर्क कर लेना। इसमें मैं मेरी भी विशेष बात है 80 टेस्ट देता हूँ, लेकिन 20-20 क्वेश्चन के, 2 तरीके का फॉर्मेट है। अगर फ़ोन में जो लोग पढ़ते हैं उनके लिए ब्लू बैकग्राउंड में ऐसे है, और जो लोग टाइप कर प्रिंट आउट लेके पढ़ेंगे उनके लिए ऐसे है। UPPSC 2024 प्री टेस्ट सीरीज दोनों में काम करेगा। आगे आ जाते हैं। तो सबसे पहला जो बच्चों एग्जाम, हाँ O लेवल जिसको गारंटी से करना है वो संपर्क कर सकते हैं। नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन में भी है, यहाँ भी लिख रहा है 9997295322, जनवरी 2025 में कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, तो सबसे पहला जो बच्चों पेपर होगा आपका, प्री निकल गया आपका, ये मान लो हिंदी में आप 56 ले आए थे प्री में, और GS में 90 आ गया था, तो प्री निकल गया। अब मेंस की बात करते हैं। मुख्य परीक्षा ROARO 120 क्वेश्चन आएंगे GS के, कितने के, GS के 120 नंबर के होंगे, एक क्वेश्चन 1 नंबर, 120 प्रश्न। सुबह सुबह आप घुस गए पेपर एग्जाम वाले दिन, पहला पेपर 9:30 बजे से 11:30 बजे तक 2 घंटे का समय दिया जाएगा, 120 प्रश्नों का जवाब आपको देना है, और 120 नंबर के ये प्रश्न होंगे। थोड़ी देर रेस्ट कर लो भैया, 11:30 बजे पेपर खत्म कर लिया, अब आ जाओ 2 बजे। 11:30 बजे पेपर खत्म करने के बाद उसी दिन, एक दिन का अंतर नहीं है, अपराहन, अभी मज़ेदार बात आएगी, उर्दू वालों के लिए एक पेपर ज़्यादा होता है, हिंदी वालों के लिए एक पेपर ज़्यादा होता है, समीक्षा अधिकारी के लिए, तो उन सब की बात हम करेंगे अभी। तो दूसरा पेपर जो होगा बच्चों आपका हिंदी, सामान्य हिंदी एवं आलेखन का, 2 बजे से 4:30 बजे तक। इसमें 2 पेपर आते हैं, छोटे छोटे 2 पेपर आते हैं। 2 बजे से 4:30 बजे पेपर होगा, फिर 4:30 से आधे घंटे का एक पेपर और होगा, 5 बजे तक वस्तुनिष्ठ। इसमें सामान्य शब्द ज्ञान एवं व्याकरण पूछी जाती है आपसे। चलिए अब इसे देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, परंपरागत सामान्य हिंदी एवं आलेखन, परंपरागत सामान्य हिंदी एवं आलेखन। इसमें क्या है कि दिए हुए गद्यांश का शीर्षक, सारांश, 3 रेखांकित अंशों की व्याख्या, ये आएगी 21 नंबर की। फिर उसके बाद किसी दिए हुए सरकारी पत्र का सारणी रूप आता है। सारणी पत्र का देखो, मैं यहाँ दिखाता हूँ आपको, तब ज़्यादा जल्दी समझ में आ जाएगा। और जिन लोगों को प्री गारंटी से निकालना, देखो भैया मैं पहले कह रहा हूँ, एक ये वाली वैकेंसी आने वाली है सचिवालय में, पुस्तकालय अध्यक्ष कंप्यूटर सहायक की, पुस्तकालय सहायक की वैकेंसी आने वाली है। इसके लिए जिनको भी लीव करनी है, बैक डेट में भी करना है कंप्यूटर का सर्टिफिकेट, ये रहा, आप ये उम्मीद कर लीजिए। NAAC की, NAC की यूनिवर्सिटी रैंकिंग में ये A+ ग्रेड है इसका, इसीलिए कोई चिंता करने की बात नहीं है, मंगलातन से करवा दूंगा मैं आपको। और भैया पढ़ें आप उन लोगों से जिनको भी मेंस में हिंदी में 110 नंबर इस बार UPPSC में लेके आने हैं, मुझसे आप संपर्क कर लीजिए। ये मेरी मार्कशीट देख लीजिए। अब इस बार टारगेट मेरा तो 120 नंबर का है, हिंदी में 120 आएंगे। इसके अलावा भी देखो, और मैं पहले बता देता हूँ, दिखाता हूँ आपको, फिर 2-4 चीज़ें और बताऊँगा। तो देखो ये कहाँ गया भाई, ये रहा। तो पहला पेपर 9:30 से 11:30 तक किसका करा दिया, GS का, 120 प्रश्न ले लिए, बात आ गई यहाँ समझ में। अब जो शाम को होगा उसके 2 खंड होंगे पेपर के, 2 बजे से एक पेपर होगा, 2 बजे से 4:30 तक, और 4:30 से 5 तक। इसमें 2 पेपर मिलते हैं आपको, द्वितीय प्रश्न पत्र के ही सब क्लॉज है, द्वितीय प्रश्न पत्र का सब क्लॉज है। इसमें भी 60 नंबर का आता है ये वाला,
जो सेकंड है वो 60 का, जो पहला है 100 का, और यहाँ 120 का। ये 100 का कौन सा, जो सुबह 2.5 घंटे के लिए होगा, ये वाला 2 बजे से 4:30 बजे तक। इसमें क्या था कि दिए हुए गद्यांश का शीर्षक एवं सारांश, 3 रेखांकित अंशों की व्याख्या, प्लस एक सरकारी पत्र आ गया, प्लस शासकीय सरकारी पत्र, एक टेबुलेशन आता है, सारणीकरण आता है, किसमें, प्रश्न नंबर 2 होता है उसका सारणीकरण का। फिर शासकीय अर्धशासकीय पत्र, कार्यालय आदेश, ज्ञाप, परिपत्र, विज्ञप्ति, टिप्पणी या टिप्पण या प्रतिवेदन या रिपोर्ट या अनुस्मारक, इनमें से कोई ना कोई मिल जाएगा आपको। फिर अंग्रेजी से हिंदी में 5 शब्द आएंगे 10 नंबर के, मतलब 2-2 नंबर का है ये। फिर हिंदी से अंग्रेजी में 5 शब्द लिखने हैं, पारिभाषिक या ये कहिए प्रशासनिक शब्दावली है। प्रशासनिक इसमें याद रखिएगा, वाणिज्यिक शब्दावली भी है, तो 2 × 5 वहाँ कर लीजिए। हिंदी से अंग्रेजी में आएंगे, अंग्रेजी से हिंदी में आएंगे। 10 नंबर के मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ आते हैं। अभी पेपर यही चल रहा है, दूसरा वाला जो 2 बजे से 4:30 बजे तक हो रहा है। 10 नंबर के क्या आएंगे, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, और 10 नंबर का कंप्यूटर नॉलेज इसी में आती है। अब बज गए 4:30 भाई साहब, तो आधे घंटे के लिए एक और पेपर होगा। इसमें क्या है, बस मैं ये कह रहा हूँ, प्री और मेंस में क्या अंतर आ जाता है कि वो आपसे पर्यायवाची नहीं पूछते, पर्यायवाची नहीं पूछते। बाकी का प्री में जो सीखा था, विलोम शब्द सीखे थे 6 आएंगे 12 नंबर के, अनेक शब्दों में 1 शब्द सीखे थे 6 आएंगे 12 नंबर के, विशेष और विशेषण सीखे थे 6 आएंगे 12 नंबर के आएंगे, वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि 6 शब्द आएंगे 12 नंबर के आएंगे, तत्सम एवं तद्भव 6 शब्द आएंगे 12 नंबर के आएंगे। अब इसके बाद अगला दिन आ गया, अगला दिन आ गया तो सुबह 9:30 से 12:30 बजे तक, अर्थात 3 घंटे तक 3 घंटे तक आपको हिंदी निबंध देखने के लिए मिलेगा। 120 नंबर के हैं कुल मिला के हिंदी निबंध, 40 40 40 40 × 3 में आपको क्या करना है, हिंदी निबंध। हिंदी निबंध का टॉपिक है वही साहित्य एवं संस्कृति, सामाजिक क्षेत्र, नर हो न निराश करो मन को, और भूषण, ये तुलसीदास जी, प्रेमचंद जी, इनके बारे में थोड़ा ठीक से जानिए, पढ़िए। और सामाजिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र का, और 600 शब्दों में, शब्द सीमा क्या होती है निबंध की, यहाँ पे 600 शब्दों में लिखना होता है। इससे अगर हम आगे चलें तो दूसरा जो टॉपिक आता है आपका, विज्ञान, पर्यावरण एवं प्रौद्योगिकी, आर्थिक क्षेत्र और कृषि एवं व्यापार। तीसरा है राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, आप इसमें विदेश नीति ठीक से तैयार कर लीजिए। प्राकृतिक आपदाएं, भूस्खलन, चक्रवात, भूकंप, बाढ़, सूखा इत्यादि, राष्ट्रीय विकास योजनाएं, ये 3rd टॉपिक है, 40 नंबर का आएगा। किसी की कोई समस्या हो तो कमेंट में आके पूछ लेना। और जिन लोगों को प्री गारंटी से निकालना हो, मैं बीच में क्या लास्ट में क्या पहले भी बता रहा हूँ, फ्री का चैनल है, ज्वाइन कर लीजिए। और इसके बाद मैं बताने वाला हूँ आपको आखिर क्यों EWS की कट ऑफ हाई गई है 2023 मेंस में, क्या कारण है कि OBC की कट ऑफ भी हाई है जनरल की कट ऑफ से। तो जिन लोगों को प्री गारंटी से निकालना हो, ये नोट्स आप ज़रूर पढ़ लीजिए, एक बार पढ़ेंगे 140 में से, और मेंस वाली जो GS है वहाँ आपको 120 में से 100 प्रश्न दोनों जगह मिल जाएंगे, प्री और मेंस दोनों में। ये मैंने नमूने ये इसलिए हाईलाइट कर रखे हैं क्योंकि जो अभी जो एग्ज़ाम हुआ था RO वाला, उसमें 140 में से 100 प्रश्न यहीं से आए थे। क्लास चली रही है, जिसको भी क्लास लेनी है संपर्क कर सकता है, नंबर वही है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। हैव ए नाइस डे, बाय।